मैं इस बेटी के लिए संघर्ष करता था, करता हूं और करता रहूंगा। इस बेटी को न्याय मिले इसके लिए हर संभव कोशिश करूंगा और हर असंभव कोशिश करूंगा। कितना रोक सकते हो? रही बात पार्टी की, ना तो कोई पार्टी ज्वाइन करूंगा, ना किसी पार्टी की सदस्यता लूंगा और ना ही किसी पार्टी से मुझे कोई मतलब। ना रसीद बुक छपवा रखी है कि चंदा लेने आपके घर घर आऊंगा, दे दो माँ, नहीं चाहिए। ना राजनीति की वोट मांगने आऊंगा, नारायण खड़ा है साहब आप मेरे को वोट दो, नहीं चाहिए मेरे को। ना वोट चाहिए ना पैसा चाहिए। जब आप में कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, कोई पीड़ा हो, तब याद कीजिएगा माँ सिरिया देवी की कसम, अगर जिस जगह खड़ा हूं, अगर उस जगह धरने पर नहीं बैठा हूं तो तुरंत गाड़ी में चाबी डालकर आपके पास। जय सिरिया दे माता की। आज मैं राजनीति की कुछ बातें करना चाहता हूं आपसे, क्यों कुछ सवाल आए लोगों के कि नारायण जी 2024 के चुनाव आ रहे हैं और आप कुछ नहीं बोल रहे। कई बुद्धिजीवियों ने मुझे कॉल किया है, कई ओबीसी के जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने कॉल किया कि हमारे साथ रहकर काम करो नारायण जी। कई पार्टियों में जो रहते हैं उन्होंने भी कहा चाहे कांग्रेस ज्वाइन करो, चाहे बीजेपी ज्वाइन करो, चाहे और कोई पार्टी ज्वाइन करो। ये वगैरह वगैरह बातें हुई है। मैं आज आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आज जो मैं बातें करना चाहता हूँ ये 2024 के लिए भी ठीक है और आम समाज बंधु जो गुमराह होते हैं हमेशा, उनके लिए बहुत बढ़िया बात है। मुझे राजनीति में घसीटने का या मुझे राजनीति में ले जाने का उनका क्या औचित्य है वो मुझे पता नहीं। शायद वो मुझे किसी पद पर बैठे देखना चाहते हैं, मेरा भला चाहते हैं या मेरा बुरा चाहते हैं, ये मुझे पता नहीं। बाकी मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। पिछले 10 साल 9 साल हो गए, 10 ही मान लीजिए आप, 1 साल में और अभी तो डटा हुआ हूँ। जब तक भगवान ने शरीर दिया है तब तक तो मैं आपकी सेवा में इसी प्रकार डटा रहूंगा, बिना किसी पार्टी की चमचागिरी किए। लेकिन कुछ बातें आपसे मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि लोगों को पता चले। अब मेरे पास काफी कॉल भी है, मेरे जो संगठन के जुड़े हुए लोग हैं, लोगों ने कहा था वो आपने मुझे कहा है, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं आपको और आपके परिवार को कि आपने लोगों की जो भी बात थी आपने मेरे तक पहुंचाई। इसलिए मेरे कार्यकर्ता गुस्सा बिल्कुल ना करें कि मेरे कार्यकर्ताओं के लिए कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन उनके लिए जरूर है जो मुझ पर दबाव वाई मीडिया के द्वारा या किसी और के द्वारा या फिर बदनाम करने की एक साजिश है उनकी कि नारायण जी एकमात्र ऐसे समाज के अध्यक्ष हैं जो राजनीति का विरोध करते हैं, राजनीति पर कभी नहीं बोलते, माटी कला बोर्ड पर कभी नहीं बोले, इस पर कभी नहीं बोले, उस पर कभी नहीं बोले, हमारे कोई एमएलए एमपी बनते हैं उस पर कभी नहीं बोले। तो मैं उदाहरण देता हूं आपको। कई बार जहां हमारे सरपंच का चुनाव भी अगर कोई लड़ता है, मैं वहां जाता हूं और पूरी श्रद्धा के साथ आसपास के समाज बंधुओं को मनाने की कोशिश करता हूं कि हमारा सरपंच बने। अगर कोई एमएलए चुनाव लड़ता है, मदन जी के समय में भी, बालोतरा में भी जब पिछली बार एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे, तब किसी सज्जन ने बीजेपी की पोस्टें डाली। तब मेरे पास किसी सज्जन ने कॉल किया था, बोले नारायण जी ये आदमी ऐसी पोस्टें डाल रहा है, माहौल खराब होता, मदन जी की जीत में थोड़ा सा फर्क पड़े। मैंने उसको जाके समझाया, उसने अपनी बीजेपी की सारी पोस्टें डिलीट कर दी। मेरा कहना माना, उसके लिए मैं आज भी उसका साधुवाद हूँ कि उसने मेरा कहना माना, उसने बीजेपी की पोस्ट। ऐसे कई कार्यकर्ता है मेरे जो बीजेपी की विचारधारा रखते हैं, बालोतरा में रहते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब मदन जी के साथ में वोटिंग की। जहां भी कहीं ऐसा कोई काम पड़ता है मैं वहां जाता हूं। मेरे यथायथ योग्य जो भी मेरी शक्ति है, जो भी मैं जितना जानता हूं उतनी कोशिश करता हूं कि कोई भी समाज बंधु हमारे एमएलए एमपी ज्यादा से ज्यादा बने। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं विरोध किस बात का करता हूं। आज बाड़मेर की धरा में मदन जी की विधानसभा में पुलिस ने हमें रोका और इतना सताया हमको, पीड़ित परिवार वहां रोने लग गई थी। हमारी महिला जिलाध्यक्ष सुमन जी भी वहां पर मौजूद थी, उसके ऊपर भी दबाव बनाया गया, मुझे रोकने की कोशिश की। रात को हमको गिरफ्तार किया गया, पुलिस थाने में नहीं ले गई, जहां हम बैठे वहीं हमें गिरफ्तार कर लिया। रात को हमारे पास चौकीदार छोड़ के चले गए पुलिस वाले कि भाई ये रात को कहीं गायब तो ना हो जाए। हम 5-7 लोग थे, फिर भी 50 पुलिस वाले हमारे पास, 3-3 गाड़ियां, हमें चारों तरफ से दबाने की कोशिश। तो क्या जो वहां का एमएलए है उसका दायित्व नहीं बनता कि मेरे समाज के लोग एक बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनके लिए कुछ बोले? नहीं बोले। माटी कला का चेयरमैन बने डूंगर राम जी केदर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद उनको और उनके माता पिता को। लेकिन एक बात भी उन्होंने बोला कि छोटी देवी हत्याकांड के मामले में या अभी जो ये मामला हुआ है उसमें या और भी अन्य हत्याकांड हुए जिसमें कोई भी नेता हो
उस समाज जब संघर्ष करता है, सड़क पर जब लड़ाई लड़ता है, और जब समाज इतनी, मैं आपको वो शब्द नहीं है मेरे पास, एक बेटी नग्न होने को तैयार होती है, तब हमारे नेताओं को शर्म क्यों नहीं आती? ये मैं डूंगरराम जी गेदर साहब, ये मदन जी के लिए नहीं कह रहा हूं। जितने भी नेता है, जितने भी सरपंच है, जितने भी प्रधान है हमारे समाज के, जितने भी ठेकेदार बने हुए हमारे समाज के, जो राजनीति में अपनी पहुंच रखते हैं, उनका दायित्व नहीं बनता था क्या कि वो इसके बारे में बोले? अन्य कई जगह कांड हुए हैं, कई जगह हमारी बहन बेटियों को मारा गया, पीटा गया, पुलिस के द्वारा अन्याय अत्याचार हुआ गया, आम आदमियों के द्वारा मारा गया, पुलिस हमारी सुनवाई नहीं करती है। हम लोग बात करते हैं राजनीति की, क्या होता है राजनीति में? एक एमएलए बनने के बाद में उसके पास पावर आता है, अगर वो लीगल काम, हमारा अनलीगल नहीं कह रहा हूं मैं, लीगल काम में भी अगर हमारा सपोर्ट नहीं करता, ये कौन सी नेतागिरी है? 2024 बड़े तरीके से चल रहा है। 2024, इस 2024 में क्या होगा? मीटिंगें होगी, समाज को राजनीति में टिकट मिलना चाहिए, 10 टिकट हमारे बीजेपी देगी, 10 टिकट हमारे कांग्रेस देगी, 10 टिकट हमारे को हनुमान बेनीवाल देंगे, 10 टिकट हमारे को फलान जी देंगे, 30 टिकट हमें चाहिए, और फिर हम सपोर्ट करेंगे। और उस नाम पर एक मीटिंग में चर्चा होती है। आरसी कुमाऊत ने भी एक मीटिंग की थी, लाखों लोग वहां इकट्ठे हुए थे। क्या मिला कुमार समाज को? कौन सा ऐसा नेता है जो समाज की पीड़ा में, समाज के दुख में, समाज की तकलीफ में खड़ा हुआ ईमानदारी से? आपको मां सिरियाती की कसम है, जो कुमार प्रजापति अपने आप को मानते हैं, सच बताना। छोटे मोटे केसों की मैं बात नहीं करता। आपकी कोई जमीन का मामला होगा तो आपके एमएलए ने कर दिया होगा, आप वहां के लोकल रहने वाले होंगे, आपने कोई 5 लाख 7 लाख रुपए जमीन के लिए कुछ मांगे होंगे तो आपको दे दिए होंगे, या और कुछ फायदा आपको छोटा मोटा व्यक्तिगत दे दिया होगा। लेकिन जब समाज संघर्ष करता है, तब एक व्यक्ति संघर्ष नहीं करता, पूरा समाज संघर्ष करता है। चाहे मैं अकेला ही धरना दे रहा हूं, प्रदर्शन कर रहा हूं, लेकिन जब अखबार में आता है तब यही आता है कि प्रजापति समाज ने आज धरना दिया और उसे न्याय नहीं मिला, यानी पूरे समाज की नाक का सवाल होता है। तब किसी ने भी, आपको मां सिरियाती की कसम है, झूठ मत बोलिएगा। अगर झूठ हो तो इस कमेंट में जरूर लिखिएगा और बताइएगा मुझे कि मैं झूठा हूं। समाज सेवा छोड़ दूंगा, ये गारंटी है। इतनी पीड़ा, इतना दुख, इतनी तकलीफ, समाज 90 दिन तक संघर्ष करता है। आज 90 दिन हो गए मुझे इस मामले में। एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, उस पर किसी भी एमएलए का या किसी भी चेयरमैन का, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष का, किसी का भी एक कमेंट आया है? नहीं। लेकिन अब चुनाव आ रहे हैं, नारायण जी को साथ लेते हैं या उसको साथ लेते हैं या उसको साथ, अब हमारी जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों। अब आपको बार बार बुलाया जाएगा, एक जगह मीटिंग रखी जाएगी और धड़ल्ले से कहा जाएगा कुमार समाज एकता होनी चाहिए। अब बात, कई लोग कुछ भी करते हो, कहीं नहीं कुछ करते, मैं नहीं कहता उनको। समाज के से कई लोग हैं जो RS IAS बनना चाहते हैं। बाड़मेर की एक बेटी जो पढ़ाई के लिए दर की ठोकरें खाने को मजबूर थी क्योंकि उसके पिताजी विकलांग थे। अब उसके पास में क्या था? सर्टिफिकेट 10वीं 12वीं क्लास का। वो लेके किसके पास जाती है? कोई एक चेहरा बताओ मुझे। उसने मुझसे कहा, मैंने कई लोगों से, आप लोगों से कहा, और तुरंत 1 लाख रुपए की उस परिवार को 10,000 रुपए महीने देने की व्यवस्था हो गई। ये होती है समाज सेवा। आज एक बेटी ये पुकार कर रही है कि मैं मरने को तैयार हूं, उसके साथ खड़े होने वाले हमारे क्रांतिकारी, जो बाड़मेर जिले के, जोधपुर जिले के, राजस्थान के कोने कोने से जो लोग आए थे, वो है क्रांतिकारी। अब राजनेता की बात करते हैं, मीटिंगें होगी बड़ी बड़ी 2024 विधानसभा चुनाव में राजनीति की बातें करने, राजनीति की लड़ाई करने, लेकिन जब समाज को जरूरत पड़ेगी तब कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी मीटिंग कहो राजनीति के बारे में, सबसे पहले मुद्दा आपको रखना है। इस बेटी के बलात्कारी को अभी तक पकड़ा नहीं गया है, पहले इस मुद्दे पर बात करें, तब जाकर के मैं भी आपके साथ खुलकर राजनीति में साथ आऊंगा। अगर इस बेटी को न्याय नहीं तो राजनीति की कोई मीटिंग में मैं भागीदार नहीं बनूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब चाहे छीटाकशी कर लो, चाहे बुराई कर लो, चाहे मुझे कोस लो, कुछ भी कर लो, मूल ओबीसी के नाम पर समाज को गुमराह करने वाले लोग जो आज भी कहते हैं क्या मैं मूल ओबीसी का नहीं हूं, क्या वो एक बेटी मूल ओबीसी की नहीं है? भगवा ध्वज के नाम पर, श्री राम के नाम पर हमको आज तक ठगा जाता है। तो क्या मैं हिंदू नहीं हूं? क्या वो बेटी हिंदू नहीं है? उसे न्याय नहीं मिलना चाहिए?
किस चीज की बात कर रहे हो? कई हमारे SC ST और OBC के लोग कहते हैं जय भीम, मैं भी कहता हूं जय भीम जय भीम जय भीम, कितनी बार बोलूं, लेकिन उस बेटी के लिए कितने लोग खड़े हैं जो ये बोलते हैं वो मेरे साथ क्यों नहीं है? क्या मैं इस भारत का नागरिक नहीं हूं? क्या वो बेटी इस भारत की नागरिक नहीं है? किस सोच में आप जी रहे हो? केवल आपको 2024 का लॉलीपॉप देकर भीड़ को इकट्ठा किया जाएगा और आपको बेच दिया जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। वो बड़े बड़े लोगों के सामने एक मीटिंग करेंगे, राजनेताओं को बुलाएंगे और राजनेताओं को दिखाएंगे फोटो कि ये कुम्हार मेरी जेब में। अगर आप किसी की जेब में रहना चाहते हो तो रहिए। मैं राजनीति का विरोध फिर कह रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, लेकिन दलाली का विरोध करता हूं। आपको घर बैठे बैठे भेज दिया जाएगा। अब मुझे कहते हैं कि पार्टी ज्वाइन कर लो या मीटिंगों में आप प्रचार करो या ये करो, नहीं करूंगा भैया। मुझे तो सेवा करने का शौक है और डंके की चोट करता था, करता हूं, करता रहूंगा। किसी के बाप से रुकने वाला नहीं हूं। नीचे से ऊपर तक का जोर लगा ले, कितने ही राजनेताओं से कर ले, कितनी FIR दर्ज करवा ले। और मैं आपको बता दूं, जोधपुर की FIR उठाने वाले भी ये नेता है। जोधपुर के पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट हमें कहा था कि आप पर कोई FIR नहीं है। आज वो FIR पुनः FIR दर्ज हुई है और ये स्पष्ट कहा है, वहां से मेरे पास कॉल आया कि आप पर FIR दर्ज है और 70 लोगों पर भी FIR दर्ज होगी। हालांकि मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा, मुझे किसी नेता की जरूरत नहीं है। डंके की चोट, नीचे से लकड़ी डाल करके ये रिपोर्ट वापस करवाऊंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, हालांकि ये असभ्य भाषा इसलिए बोल रहा हूं, कुछ दलाल मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं नारायण जी आप ये पार्टी ज्वाइन कर लो या फिर समाज के लिए प्रचार करो। किस समाज के लिए प्रचार करूं भैया? मेरे कुमार समाज के लिए अगर प्रचार करना है तो जी जान से करता हूं। अगर दंडवत यात्रा करनी है, कपड़े वस्त्र उतार करके प्रदर्शन करना तो तैयार हूं, भूखा रहने के लिए तैयार हूं, मेरे समाज के लिए मरने को तैयार हूं। मैं तो कहूं मेरे समाज की छोड़ो, 36 कौम में भी अगर कोई वास्तव में दुखी और पीड़ित है और अगर वो धरना प्रदर्शन करना चाहता है, न्याय के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। क्योंकि मानवता के नाते मेरा ये पहला फर्ज बनता है किसी के दुख में, किसी की पीड़ा में काम आना है। राजनीति 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 होनी चाहिए। मैं नहीं कहता नेता भी हमारे होने चाहिए, मगर उन नेताओं का इतना तो फर्ज बनता है। मैं नहीं कहता मेरे समाज के लिए काम हो, नहीं, लीगल काम। एक बेटी के साथ बलात्कार करने वाला आरोपी खुलेआम घूम रहा है और हम लोग समाज पर जो संघर्ष कर रहे हैं उनको क्या कह रहे हैं? हमारे कुछ लोग डूंगराम जी से भी बात की थी, कुछ लोग हो सकता है मदन जी से भी बात की होगी, तो उनका जवाब क्या आता है? सुनिए मेरी बात, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं, चाहे कोई नाराज हो जाए चाहे राजी हो जाए, किसी के अनुयायी लाखों होंगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं कि नारायण जी नाटक कर रहे हैं, SP तो अपना काम कर रहा है बेचारा। बिल्कुल, 10 महीने पहले बलात्कार हुआ, बच्चा ने जन्म ले लिया, बच्चा गोद में खेल रहा है, वो पैदल चलकर आपसे न्याय मांगने के लिए आने वाला है। जी हाँ, पैदल चलकर आपके पास न्याय मांगने वाला है। फिर भी हमारे समाज के ये दलाल और ठेकेदार नेतागण कहते हैं नारायण नाटक कर रहा है। अरे कुछ उखाड़ लेना, तुम्हारे में जो हिम्मत है उखाड़ लेना। मैं इस बेटी के लिए संघर्ष करता था, करता हूं और करता रहूंगा। इस बेटी को न्याय मिले इसके लिए हर संभव कोशिश करूंगा और हर असंभव कोशिश करूंगा। कितना रोक सकते हो? रही बात पार्टी की, ना तो कोई पार्टी ज्वाइन करूंगा, ना किसी पार्टी की सदस्यता लूंगा और ना ही किसी पार्टी से मुझे कोई मतलब। ना रसीद बुक छपवा रखी है कि चंदा लेने आपके घर घर आऊंगा, दे दो माँ, नहीं चाहिए। ना राजनीति की वोट मांगने आऊंगा, ना नहीं खड़ा है साहब आप मेरे को वोट दो, नहीं चाहिए मेरे को। ना वोट चाहिए ना पैसा चाहिए। जब आप में कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, कोई पीड़ा हो, तब याद कीजिएगा माँ सिरियादे की कसम, अगर जिस जगह खड़ा हूं, अगर उस जगह धरने पर नहीं बैठा हूं तो तुरंत गाड़ी में चाबी डालकर आपके पास पहुंचूंगा। कुछ लोग होते हैं जो बदनाम भी करते हैं, नारायण जी राजनीति के लिए आ गए, हमारे साथ ये कर दिया, हमारे साथ ये कर दिया। मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूं, मेरा काम निष्पक्ष है और क्लियर है और एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं केवल सेवा करने आता हूं, गलत ना तो बात बताता हूं। किसी पीड़ित परिवार के पास जाता हूं तो हाथ जोड़कर बताता हूं ये कानून है, ऐसे होगा और ऐसे होगा। वो बात मानता है तो ठीक, नहीं तो पलट कर वापस आ जाता हूं। लेकिन जब लड़ता हूं तो पूरी ईमानदारी से लड़ता हूं। मेरी एक आदत हमेशा रही है, किसी बात को पकड़ता नहीं हूं और पकड़ने के बाद छोड़ता नहीं हूं। पीड़ित परिवार को सही सलाह देता हूं। कई पीड़ित परिवार ज्यादा होशियार बनते हैं, उनको छोड़ देता हूं, हाथ जोड़ लेता हूं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं लेना। उल्टा किसी पीड़ित परिवार को 5 रुपए जेब से देकर आता हूं, किसी से भाड़ा किराया नहीं लेता, उसकी चाय नहीं पीता।
उसको जेब से कुछ देकर आता हूं। इसलिए मैं फिर अपील करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, नारायण प्रजापति केवल एक समाज सेवी ठीक है, और जो नेता बन रहे बने, सभी को नेता बनना जरूरी नहीं है। एक आदमी को तो छोड़ दो यार, जो समाज के लिए नौकरी करे, जो समाज के लिए काम आए, जो समाज के साथ रहे, समाज के लिए संघर्ष करे, समाज के लिए लड़े, समाज के लिए मरे। एक को छोड़ दो, बाकी 99 के 99 सारे राजनीति करो, सब एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओ, मुख्यमंत्री बनो और पीएम बनो। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। जितने भी राजनीति कर रहे हैं, मैं कहूं नरेंद्र मोदी बाद में जय, पहले उसकी जय, वो हमारा प्रधानमंत्री। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले शिवसेना में था मैं, तब कुछ लोग आक्षेप लगा रहे थे, नारायण जी तो राजनेता है, शिवसेना में काम करते हैं इसलिए ये बातें कर रहे हैं। जब उसको छोड़ दिया तो अब लग गए पीछे, राजनीति क्यों नहीं करते, राजनीति क्यों नहीं करते। इसके साधारण लोगों से अपील करना चाहता हूं, गंदगी से दूर रहे, घर बैठे बैठे बिकने का काम ना करें। किसी भी ऐसे समारोह में या किसी भी ऐसी जगह जाए, उससे पहले एक बार जरूर उनसे पूछे कि इस बेटी के लिए, उस लाल बाबा बलात्कारी के लिए आपने क्या किया। अगर वो जवाब दे कि मैं वहां गया था, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, मैं समाज के लिए तैयार हूं, तो भीड़ जरूर करें। वरना भीड़ बनकर समाज को बेचने का काम आपने करें। आप अगर जाएंगे उस मीटिंग में, तो इसका मतलब आप भी समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। मेरी बात बुरी लग रही है, लेकिन लगनी भी चाहिए। मैं फिर कहता हूं, लाल बाबा की गिरफ्तारी अब समाज की इज्जत की सवाल है, और पूरे समाज से अपील करना चाहता हूं, मेरा साथ दें। आगामी 1 दिसंबर को एक ज्ञापन दें, उसके बाद हम एक तारीख तय करेंगे और महापड़ाव जोधपुर आईजी ऑफिस के सामने ही होगा।